नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनके धर्म। सिद्धार्थ गौतम अभिनिष्क्रमण के बाद वे मगध की राजधानी राजगिरी जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उन्होंने गंगा पार की। उन्होंने गंगा की तेज धार का प्रवाह नहीं की। रास्ते में वे एक ब्राह्मण स्त्री साकी के आश्रम में रुके। उसके बाद पद्य नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुके और तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उनका आतिथ्य किया। उनका व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता और उनका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई कोई वहीं खड़ा रह गया। वहीं खड़ा खड़ा कोई शीघ्रता से उनके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उन्हें देखकर संकोच किए। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका मुंह, उनका शरीर, उनका हाथ, उनके पांव, उनकी चाल, उनके शरीर की किसी ने भी कोई भी अंग देखा हो वह मंत्र मुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगिरी पहुँचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहाँ चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगिरी पहुंचकर उन्होंने वहाँ पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहाँ अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु राजगिरी पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। राजा बिंबिसार से उनकी मुलाकात हुई। राजा बिंबिसार ने उनको परामर्श दिया। दूसरे दिन वे उठे और उन्होंने भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उनके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश क्षेत्रणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उन्होंने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उन्हें इस प्रकरण के बारे में बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नज़र गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उन्होंने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिए। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भिक्षान खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध्र वृक्षों से भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गुंजन हो रहा था वह कषाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा में पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी लेकर वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहाँ उसने जितेंद्रिय गौतम को शयनकासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेषता था
आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रतापूर्वक उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल में मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह व्यर्थ सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा करें। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म अर्थ काम यही तीन उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार न रहने दें। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इसमें तीनों लोकों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कुछ कह रहा हूँ इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, न तो मैं यह राज्य लोभ से कह रहा हूँ और न तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद लें। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखे, वे सुरक्षित रख ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो वहाँ उसका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य के विचार प्रधान होता है। यह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वंचक अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त असावधान अधैर्यवान अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हैं। इसलिए इस तिमिरक्षान तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता, और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं पर स्वर्णिम निर्मित बाजू बंद बांधे हुए और नाना बण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षिगण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं।
जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। तब बिम्बिसार को गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ से। जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी बात भी सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अचल रहे। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया, राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुस्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तभी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का परिणाम है। मैं भी मैत्री पूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश के गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक, जो संसार में अंतः शून्य और माया के सदृश हैं, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर अपनी कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना रखते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने वृत्त के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुर स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत हो जाने से अपनी पालकी उठवाकर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल फूल मूल खाकर गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। बेश्याक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है, उसके लिए यही योग्य है कि वे विषय के पास न फटकें। बेश्याक्त मनुष्यों के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्त होने पर वह उसके मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं,
जो विषय की वंचना के अनंतर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इसमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इसमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डरा जाता है, ये उसका सुख ले लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामांध है, जो विषासा है का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो इनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीज़ें अधिक से अधिक दुखों के मार्जन मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, हवा धूप और वर्षा से बचने के लिए और वस्त्र शीत से रक्षा के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार शय्या तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ है वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुखों से दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के लिए ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं इन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियाँ सुखदायक प्रतीत होती है वही दुख कारक भी बन जाती है। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुख कारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ जस अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरे के लिए ही कष्ट सहना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और जिसे वक्र गति ही
प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरे के लिए ही नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब तो मद के लिए है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ। और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है। इसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं करता हूँ। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वहीं एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा करे। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर के भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सभी दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परंतु सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ है और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोषकारक है। और जहाँ आपका यह कहना है कि वार्धक्य के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने बस में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखरे मृत प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरन जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो। हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी
है तो ऐसे यज्ञ को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और कामजीत होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी जागीक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही सब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम में, नहीं तो फिर किस अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवनों उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चले गए।